क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा कब लिखा गया और क्यों लिखा गया? कब इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था? आज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुने। और किसी की समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे भेजें, मैसेज करें। उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। आज से 1600 वर्ष पहले अकबर ने, राजा अकबर था एक, तो अकबर ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में और उसने जाना कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं। तो उसके मन में इच्छा हुई कि ना मैं भी इनका चमत्कार के बारे में जानूं, देखूं। तो उसने अपने सैनिकों को बुलवाया, बीरबल से कहा कि बीरबल जाओ और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में जाकर के कहना कि राजा अकबर ने उन्हें बुलाया है, तुरंत आए। तो बीरबल के कहे अनुसार उनके सैनिक पहुँचे और जाकर के चित्रकूट में जाकर के कहा तुलसीदास जी से कि आपको हमारे राजा ने याद किया है। तो जैसे ही इन्होंने ये कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो एक ही राजा को जानता हूँ और वो है मेरे भगवान राम। उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मैं किसी की आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर किसी को मेरे से मिलना है तो वो स्वयं यहीं आए, मैं किसी के यहाँ जाने वाला नहीं हूँ। जब यह कह दिया और यही दूतों ने आकर के राजा अकबर से कहा तो अकबर को बड़ा बुरा लगा इन सब बातों का। अकबर ने तुरंत अपने दूतों से कहा और बीरबल को आदेश दे दिया कि जाओ जंजीरों से पकड़वा करके उसे लेकर के आओ। तो तुलसीदास जी को जंजीरों में बंधवा करके लाया गया, ला करके और दरबार में पेश किया गया। जब दरबार में पेश किया तो वही प्रश्न अकबर ने फिर कहा कि भाई कोई चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा कि महाराज मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो चमत्कार दिखाऊंगा। मैं तो भगवान राम का एक बहुत छोटा सा भक्त हूँ और उनका गुणगान करता हूँ, उनका नाम जपता हूँ। मेरे पर कोई चमत्कार नहीं आता। तो ये अकबर को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि उसे ऐसे लगा कि मान लीजिए जिसने मेरा सारा अपमान कर दिया हो। तो उसने कहा कि जाकर के इसको काल कोठरी में बंद कर दो, अंधेरे में, और जंजीरों से जकड़ करके इसको बांध दो और ना खाना दो इसको, ना पानी दो पीने के लिए। ऐसा कह करके उनको जंजीरों में बांध दिया। अब साहब जंजीरों में जब बांध दिया और उन्होंने जा कर के वो तो अपने कारावास में पड़ गए। जा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन में, वही उनके मन में कहीं भी लेस मात्र भी दुख नहीं हुआ कि मुझे जंजीरों में क्यों जकड़ा, मुझे कारागार में क्यों डाल दिया। लेस मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ मन में। अपने मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ, क्यों ना मैं ध्यान करूं परमात्मा का। और वहीं ध्यान करते करते उन्होंने 40 चौपाइयों के अंदर ये बहुत सुंदर एक हनुमान चालीसा यहीं उनके दिमाग में आया और उसको लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बहुत सुंदर ये चौपाई और पूरा हनुमान चालीसा छंद, पूरा हनुमान जी महाराज का दृष्टांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहीं अंधेरे कमरे में पड़े पड़े अपने हृदय में विचार लिया। भगवान राम की स्मृति से उसको किया। उसी समय रात्रि के ही वक्त और राजा के जिस महल में, जिस कोठरी में गोस्वामी जी बंद थे, तुलसीदास जी बंद थे, वहीं बंदरों ने, इतने बंदर इकट्ठे हो गए और सारे बंदरों ने एक हमला कर दिया राजा के ऊपर। और पूरे सैनिक जितने थे सबको घायल कर दिया। महाराज सब चिंतित हो गए, इधर उधर भागने लगे, त्राही मच गई। इधर बीरबल से कहा अकबर ने कि बीरबल ये सब क्या हो रहा है? तो बीरबल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे राजा अकबर, आपने ही तो कहा था कि कोई चमत्कार दिखाओ तुलसीदास जी से, तो ये वही चमत्कार है।
और जैसे ही इस चीज़ को उन्होंने देखा अपनी आँखों से, राजा अकबर ने तुरंत उसके मन में आ गया कि हाँ, ये वाकई में भगवान की भक्ति है, भगवान की श्रेष्ठता है। और तुरंत अपने आप को ऐसा पश्चाताप हुआ और पश्चाताप की अग्नि में जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को तुरंत छुड़वाया और चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे गोस्वामी जी, मैंने अपराध किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ ही क्षण में वो बंदर भी सभी गायब हो गए वहाँ से। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर ये हनुमान चालीसा का यहाँ वर्णन दिया था। यहाँ से हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखी। कहते हैं कि तुलसीदास जी की इस हनुमान चालीसा का जो हृदय से सुमिरन करता है, भगवान का चिंतन करते हुए इसको ध्यान में लेकर के इसको सुबह शाम नित्य नियम से इसका जो पाठ करता है नहीं, लेकिन सबसे पहले इसमें भी और अंत में भी गुरु का ही ध्यान है और शुरू में भी गुरु का ही ध्यान है। गुरु के श्री चरणों में समर्पित करके और भगवान को चरणों में अपने आप को समर्पित करके जब हम इसका पाठ करते हैं और आनंद के साथ में एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण करें, उसका सुमिरन करें और उसका सुमिरन करते हुए उनके नियमों पर चलें, तो आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा ही इतना बड़ा फल प्रदान कर देती है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है। कहते हैं कि जो हनुमान जी महाराज की शरण में एक बार आ जाता है, उसको सर्व देवता प्रसन्न, उसके सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पितृलोक में पितृ प्रसन्न हैं, नारायण लोक में, वैकुंठ लोक में नारायण प्रसन्न हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रसन्न हैं, भगवती पराम्बा जगदम्बा के तो लांगुर हैं ही, आगे ही चलते हैं, वो भी प्रसन्न हैं। यानी कोई ऐसा देवता नहीं जो इनसे प्रसन्न ना हो। और कहा नहीं है कि संकटे कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी संकट कटे मिटे सब पीरा। कई बार कहते हैं महाराज हमें तो ये परेशानी, हमारे तो वो हो। अरे भैया, संकट सब कट जाएगा, मिटे सब पीरा, लेकिन जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन हनुमान जी को सुमिरो तो सही। सुमिरने का मतलब है उन्हें ध्यान में तो उतारो। अब हनुमान जी की खाली हनुमान चालीसा पढ़ ली, ना उसको ध्यान में उतारा, ना उनके शब्दों पे विचार किया कि ये क्या कह रहे हैं, ना ये विचार किया कि ये किस ओर लेके जा रहा है, और बस पढ़ लिया। अब तो हम तो पढ़ते हैं जी हनुमान चालीसा। हमने कहा, एक व्यक्ति मिले हमें ऐसे ही, कहने लगे अरे हम तो बहुत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं साहब। मैंने कितना पढ़ते हो? अरे साहब दिन में कम से कम कर लेते हैं 20-30 बार। अरे तो और हमें तो बिल्कुल फल नहीं मिल रहा, बल्कि उसके विपरीत हो रहा है। मैंने कहा आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हो? जो व्यक्ति, शास्त्र में तो ये यहाँ तक लिख दिया है कि एक बार इसका हृदय से सुमिरन कर ले, अपने हृदय में उतार ले, उसको एक बार से ही फल मिल जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि 20-30 बार पढ़ ले तो फल नहीं मिल रहा, तो आप पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ना अपने पढ़ने में और अपने हृदय में उतारने में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क कैसे है? एक तो खाली किताब सी पढ़ी और पढ़ करके रख दी, उससे क्या फल मिलेगा? कुछ नहीं। और यहाँ तो हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भैया पढ़ना नहीं है, मुझे अपने हृदय में उतार करके तो देख, मैं तेरे सारे संकट ना मिटा दूं तो कहना। यहाँ तक कि सारी बीमारियों का भी हरण हनुमान जी महाराज क्षण में कर देते हैं। कई बार मुझे बड़ा पश्चाताप होता है, कई बार व्यक्ति कहता है अरे हम तो बड़े परेशान। अरे साहब परेशान नहीं होगे तुम। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर हनुमान जी का जाप करते हैं उन्हें निश्चित ही फल मिलता है। ऐसा पाठ करने में बहुत लाभ है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सीताराम महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सतगुरुदेव महाराज के चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा। मैं हनुमान जी महाराज से, अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रभु का हाथ सदा मेरे ऊपर बना रहे। यही मंगल कामना के साथ में मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अगर किसी को कुछ कहना है, करना है, कुछ समझना है तो वो ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि भैया जी सभी भक्तों तक पहुँचती रहे और सबका कल्याण होता रहे। राधे राधे। जय जय सीताराम। जय श्री हनुमान जी महाराज। जय बालाजी महाराज की जय।